अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉटलिन के बेसिक सिंटेक्स की, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की, ताकि हमारी और स्ट्रॉन्ग हम ग्रास्प कर लें इस कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द ऑनलाइन कंपाइलर ऑफ कॉटलिन। ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ से रोका था कि हमारे पास कॉटलिन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं यहाँ माई स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखती हूँ तो माई स्ट्रिंग का एस मुझे हमेशा कैपिटल लिखना है। ठीक है, और var एक वेरिएबल है जो कि बताता है कि आगे जो मैं कोई वेरिएबल मेंशन करने जा रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह अगर मुझे कोई इंटीजर का वेरिएबल लेना है तो मैं उससे पहले var लिखूंगी। देन मैं लिखूंगी जैसे कि माई नम इक्वल्स टू 10। ठीक है, और प्रिंट करवा दूंगी माई नम इज इक्वल्स टू 10 के बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं लिख दूंगी माई नम। ठीक है, अब जब मैं इसको रन कराऊंगी तो माई नम की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से काम करेगा। तो व्हाट इफ अगर मुझे डेसिमल नंबर चाहिए तो डेसिमल नंबर के लिए भी मैं पहले वार लिखूंगी कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाली हूँ जो कि मेरा डेसिमल नंबर होगा, और उसको मैं इक्वल कर देती हूँ 10.12 के। ठीक है, अब मैं इसको 10.12 के इक्वल करने के बाद प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एलन, और क्या नाम लिखा है हमने इसका, माई डेस। लेट मी रन दिस कोड। सो हमारे पास डेसिमल नंबर की वैल्यू आ गई 10.2 जो कि मैंने ली थी। ठीक है, अब व्हाट इफ के सपोज कि मुझे इसको इनिशियलाइज नहीं करना। राइट, सपोज आई डोंट वांट टू इनिशियलाइज, आई सिंपली वांट टू डिक्लेयर द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो उसको हम ऐसे करते हैं कि इफ आई जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस, तो मैं लिखूंगी कि एक वेरिएबल है जो कि मेरा कोई स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, और उसकी फिर आगे आप उसको इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो फिर आप उसकी डाटा टाइप मेंशन कर देंगे कि ये कोई स्ट्रिंग है, और बाद में जाके लेटर ऑन आप उस एसटीआर को वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी वैल्यू दे दें, हेलो। राइट, हेलो आपने इसको वैल्यू दे दी, तो ये ऐसे भी काम करता है, ऐसे भी आपके पास ये आउटपुट देगा हेलो। ठीक है जी, सो अब लेटर डिफाइन कर दें स्ट्रिंग की वैल्यू। सो दिस स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग जो है ये म्यूटेबल है। ठीक है, दिस इज कमेंट कैसे देते हैं, ऐसे, दिस इज अ म्यूटेबल स्ट्रिंग। म्यूटेबल मींस इट कैन बी चेंज्ड। एक दफा मैं इसको वैल्यू हेलो दे दूं, बाद में जाके मैं इसी स्ट्रिंग को अपडेट करके कोई और वैल्यू दे सकती हूँ। जैसे कि इस स्ट्रिंग को अपडेट करके मैं वैल्यू दे दूं डी के, फिर इसको रन कराऊं। ठीक है, तो जो अपडेटेड वैल्यू है वही आएगी, ओल्ड वैल्यू नहीं आएगी। राइट, अब इसको मैं मजीद बाद में कभी अपडेट कर दूं, माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉटलिन। ठीक है ना, अगर मैं इसको कॉटलिन असाइन करा दूं तो एट द एंड ये ओवरराइट हो जाएगा हेलो के बाद डीके और डीके के बाद कॉटलिन से। तो प्रिंट क्या होगी, माई स्ट्रिंग की वैल्यू कॉटलिन प्रिंट हो, क्योंकि ये ओवरराइट हो गया है कॉटलिन से। ठीक है, अच्छा, अब व्हाट इफ कि अगर मैं चाहती हूँ इस तरह का वेरिएबल म्यूटेबल होता है जिसको आप चेंज कर सकें, जो कि ओवरराइट हो सके, बट इफ यू वांट नोबडी टू चेंज इट सो यू जस्ट सिंपली राइट वेल। ठीक है, तो आप वेरिएबल की रिटर्न टाइप फिर इस केस में क्या लेते हो, इस केस में आप वेरिएबल की रिटर्न टाइप वॉर नहीं लेते, उसके अलावा आप क्या लेते हो, वेल। वेल का मतलब होता है कि अब आप कह रहे हो कि मेरा जो स्ट्रिंग है या मेरा जो भी नंबर है या जो भी डेसिमल है, जो भी डाटा टाइप है, वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं इस माई स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कराऊं अगर वर्ल्ड से, ठीक है, या इस स्ट्रिंग को मैं इनिशियलाइज करा दूं माई कांस्टेंट स्ट्रिंग से। ठीक है, ये वो स्ट्रिंग है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप जब इसको रन कराओगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आपने दी है माई कांस्टेंट स्ट्रिंग, ये रन हो गया। लेकिन आगे जाके कभी आप इसको ओवरराइड करवाना चाहोगे, इसको चेंज करवाना चाहोगे कि माई इस कांस्टेंट स्ट्रिंग की जगह अगर आप कोई चाहे कि हेलो प्रिंट हो जाए, तो ये ओवरराइट नहीं होगा, ये एरर देगा, क्योंकि वैल्यू असाइन री असाइन नहीं हो सकती। देखें एरर क्या आ रहा है, वैल्यू कैन नॉट बी री असाइन, वैल्यू फिर से री असाइन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने वेल मेंशन किया है, यहाँ आपने बॉर मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो वेल इंडिकेट्स के जो भी आगे आप मेंशन करने जा रहे हैं वो वेरिएबल फिक्स्ड है, वो वेरिएबल इम्यूटेबल है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। म्यूटेबल डाटा टाइप्स वो होती हैं, म्यूटेबल वेरिएबल्स वो होते हैं
जो चेंज हो सकते हैं, और इम्यूटेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। और ये पता कैसे चलता है? जब आप वेरिएबल के नेम से पहले वेल लगाते हो तो मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, और अगर आप वेरिएबल के नेम से जस्ट पहले वार लगा देंगे तो इट मीन्स उसकी वैल्यू आगे जाके ओवरराइट हो सकती है, और जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का। इस वीडियो में हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से वैल्यू देते हैं। और देखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने ये पूरा कोड हटा दिया, क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है वर्ल नेम इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दरक्षा, ठीक है, तो भले मैं बताऊं या ना बताऊं कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है, कॉटलन खुद से समझ लेगा कि मैंने, मेरा जो वेरिएबल है नेम, वो एक स्ट्रिंग है, और वो नेम की वैल्यू स्ट्रिंग कंसीडर करते हुए खुद से प्रिंट करा देगा। आपको डेलिबरेटली ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि नेम एक स्ट्रिंग है, कॉटलन ये खुद से समझ सकता है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लूं और उसकी वैल्यू 10 के बराबर कर दूं, तो कॉटलन खुद से समझ लेगा कि ये जो नंबर है वो एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, कॉटलन का कंपाइलर खुद से अंडरस्टैंड कर लेगा, राइट? So this is the concept of the basic syntax and the basic data types of Kotlin. ठीक है, इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए बेसिक्स के इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या है। सही है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर अबाउट Kotlin। एक दफा आपको डाटा टाइप्स का पता चल गया, प्रिंट कैसे कराते हैं पता चल गया, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप इजीली क्लासेस और फंक्शंस में मूव हो सकते हैं। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट Kotlin। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।